भारत के एक छोटे से गांव में यह कहानी घटित होती है। गांव की मिट्टी में मेहनत की खुशबू थी, खेतों में हरियाली लहलहा रही थी और लोग आपस में भाईचारे से रहते थे। परंतु हर समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने स्वार्थ और लालच के कारण दूसरों की मेहनत को दबा देते हैं। इस गांव में भी ऐसा ही एक व्यक्ति था, सेठ हरिराम। दूसरी ओर गांव का ही एक साधारण सा किसान था, रामू। वह गरीब था, परंतु उसके पास एक सबसे बड़ी दौलत थी, उसकी ईमानदारी। यही कहानी है उस संघर्ष की जिसमें एक बेईमान सेठ और एक ईमानदार किसान आमने सामने आते हैं। रामू बचपन से ही गरीब था। पिता का देहांत जल्दी हो गया। जब वह बड़ा हुआ तो खेतों में हल चलाना, पशुओं की देखभाल करना और दूसरों की जमीन पर काम करना ही उसका जीवन बन गया। रामू के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, लेकिन वह सपने देखता था कि कभी उसके पास भी अपना छोटा सा खेत होगा। वह रोज मेहनत करता, पसीना बहाता और गांव में उसकी पहचान एक ईमानदार और मेहनती किसान के रूप में थी। लोग कहते, रामू भले गरीब है, लेकिन इसके जैसा सच्चा ईमानदार आदमी पूरे गांव में नहीं मिलेगा। गांव का सबसे अमीर आदमी था सेठ हरिराम। उसके पास अनाज की कोठियाँ, बड़ी हवेली और सोने चांदी के गहनों का भंडार था। परंतु उसकी एक बुरी आदत थी, लालच। वह गरीब किसानों से अनाज सस्ते दामों में खरीदकर शहर में महंगे दामों पर बेचता। अगर कोई किसान कर्ज नहीं चुका पाता तो उसकी जमीन हड़प लेता। गांव वाले उससे डरते भी थे, क्योंकि उसके पास ताकत, पैसा और शहर में बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच थी। एक दिन रामू को अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। मजबूरी में वह सेठ हरिराम के पास गया। रामू ने कहा, सेठ जी, मुझे अपने माँ के इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए। आपकी जमीन पर दिन रात काम करूँगा, कृपया मदद कीजिए। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मैं तुझे पैसे दूंगा, लेकिन तुझे हर महीने उसका ब्याज देना होगा। अगर ब्याज नहीं दे पाया तो खेत जोतने की जो तू किराए पर जमीन लिया है वह मेरी हो जाए। रामू मजबूर था, उसने शर्त मान ली। रामू ने दिन रात मेहनत की, धूप हो या बारिश, उसने सेठ का काम समय पर किया। कर्ज चुकाने के लिए वह अपना पेट काटकर पैसे बचाता, लेकिन सेठ को यह पसंद नहीं आया। उसे उम्मीद थी कि रामू कर्ज नहीं चुका पाएगा और वह उसकी जमीन भी हड़प लेगा। गांव में लोग कहते, देखो गरीब किसान कितना ईमानदार है, वह भूखा रह लेगा लेकिन बेईमानी नहीं करेगा। एक साल बहुत बुरा आया। बरसात समय पर नहीं हुई और फसल बर्बाद हो गई। रामू ने जैसे तैसे थोड़ी बहुत फसल बचाई, लेकिन उससे कर्ज पूरा चुकाना असंभव था। तभी सेठ हरिराम ने चाल चली। उसने झूठा हिसाब दिखाया और कहा, रामू, तूने समय से ब्याज नहीं चुकाया, अब तेरी जमीन मेरी होगी। रामू ने रोते हुए कहा, सेठ जी, यह बेईमानी है। मैंने कितना बनाया उतना सब चुका दिया। आप चाहे तो बुजुर्गों से भी पूछ सकते हैं। लेकिन सेठ ने किसी की एक न सुनी। रामू हार मानने वाला नहीं था। वह अपनी सच्चाई को सबके सामने रखना चाहता था। उसने गांव की पंचायत बुलाई। पंचायत में सब गांव वाले इकट्ठा हुए। रामू ने ईमानदारी से अपने सारे हिसाब बताए, लेकिन सेठ ने नकली कागज और गवाह लाकर झूठ को सच बनाने की कोशिश की। गांव वाले दुविधा में थे। कुछ लोग डरकर सेठ का पक्ष ले रहे थे, जबकि कुछ रामू की ईमानदारी पर भरोसा कर रहे थे। पंचायत ने फैसला टाल दिया और कहा, कल सुबह सबूतों के साथ फिर से पंचायत होगी। उस रात रामू बहुत परेशान था। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, अगर मेरी मेहनत और ईमानदारी सच्ची है तो कृपया मेरी लाज रख लेना। सुबह जब पंचायत बैठी, तभी एक बुजुर्ग आदमी आया। वह गांव छोड़कर कई सालों से बाहर रह रहा था। उसके पास असली कागज थे, जिनमें लिखा था कि रामू ने ज्यादातर कर्ज चुका दिया है और सेठ झूठ बोल रहा है। सच सामने आते ही सेठ की पोल खुल गई। गांव वालों ने फैसला सुनाया, रामू ईमानदार है। सेठ हरिराम
हरीराम ने बेईमानी की है, उसकी सजा यह होगी कि रामू से माफी मांगे और उसका कर्ज माफ करे। सेठ हरीराम की बेईमानी पूरे गांव के सामने उजागर हो गई। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। गांव वालों ने उससे नाता तोड़ लिया। दूसरी ओर रामू की ईमानदारी की मिसाल हर कोई देने लगा। गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे और उसकी मदद करने के लिए आगे आए। धीरे धीरे रामू ने मेहनत और सच्चाई के दम पर अपनी जमीन भी खरीदी और खुशहाल जीवन जीने लगा। बेईमानी चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, एक दिन सच के सामने हार जाती है।